उसी को ठीक है ना। बात कर लेते हैं। ठीक। नीतीश जी भले ही हल्ला कर रहे हो पूरे देश और दुनिया में कि यहाँ सुशासन की सरकार है, हम किसी को बचाते नहीं हैं, किसी को फंसाते नहीं हैं, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप तो देखिए न रहे हैं सब कैसे चल रहा है। हम लोग देखिए रहे, हम तो देख रहे हैं कि 90 के दशक में नरसंहार होता था और आज ट्विटर के जमाने में नरसंहार हो रहा है। आज चप्पे चप्पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां नरसंहार हो रहा है। तो हम तो देख ही रहे, जो सरकार दिखा रही है, जो यहाँ के प्रशासन दिखा रही है, वो हम देख रहे हैं। 4 दिन हो चुका मगर अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं है, मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जबकि एसपी का कहना है कि मात्र 1.5 मिनट के लिए वो चूक गए। और 50,000 रुपए का जो है इनाम भी घोषित किया गया, फिर भी अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए। ये तो आप समझिए कि प्रशासन की कितनी बड़ी फेलियर है कि 1.5 मिनट से चूके और 4 दिन से अभी चूक ही रहे हैं। 1.5 मिनट में आपके पास इतना शक्ति था, इतना पावर था कि आप चप्पे चप्पे पे प्रशासन लगा देते। वो कहाँ निकल कर भाग जाता है? वो बिल में छुपा हुआ है क्या? चूहा है क्या वो जो जमीन खोद के अंदर चला गया? आप चाहते तो 1.5 मिनट, मात्र 1.5 मिनट अपराध होने के बाद आप पहुंचे और कह रहे हैं कि 4 दिन से हम ढूंढ रहे, नहीं मिला, 50,000 का इनाम रखना पड़ रहा है आपको। आप बताइए कि प्रशासन ने कितनी बड़ी फेलियर। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन सही काम करे। प्रशासन से जो लोग भी पूछ रहे हैं, हम लोग भी कई दिनों से देख रहे हैं, यहाँ एसपी का स्टेटमेंट देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, बाकी लोगों का देख रहे हैं, जो संबंधित पदाधिकारी हैं प्रशासन के, वो केवल और केवल एक ही बात पर फोकस कर रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था, शादी हो गई थी, बहुत पहले से साथ में रह रहे थे लोग। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि ये नरसंहार किया गया है। अपराधी ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है और बहुत बड़ा अपराध हुआ है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मतलब ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है कि एक ही परिवार के 6 लोगों को जान मारने के ख्याल से। हम लोग जिस दिन गए थे, 2 डेड बॉडी पड़ा था, एक के यहाँ गोली मारी गई थी, एक भाई की, और दूसरे भाई की आंख में गोली मारी गई थी। यानी कि जितने लोगों को गोली मारी गई है, यहाँ से ऊपर गोली मारी गई है, सबको मौत के घाट ऑन द स्पॉट हत्या के ख्याल से गोली चलाई गई है। और इस तरह के मामले को यदि 10 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, डीआईजी साहब का हो रहा है, एसपी साहब का हो रहा है, तो 10 मिनट में वो 8 मिनट केवल इसी का रट लगा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, हमने 17 पन्ना का, हमने 42 पन्ना का नोटबुक जारी किया, नोटबुक पाया है, उपलब्ध करवाया। हमने आज तक सुना था सुसाइड नोट लिखा जाता है, आत्महत्या करने से पहले लोग एक नोट लिखते हैं, लेकिन पहली बार इतिहास में सुना जा रहा है कि यहाँ हत्या करने से पहले नोट लिखा गया है। ये सुसाइड नोट नहीं, ये किलर नोट। हत्या करने से पहले नोट पहली बार हम सुन रहे हैं और प्रशासन उस पर वाहवाही लूट रही है कि हमने वो कागज का पन्ना बरामद कर लिया। तो क्या उसके आधार पर आप उसको बेगुनाह साबित करना चाहते हैं? डीआईजी तो कर दिया बेगुनाह साबित। तो डीआईजी साहब के करने से क्या हो जाएगा? डीआईजी साहब को गुनाहगार साबित करने से भी नहीं हो जाएगा। डीआईजी साहब प्रोसेस है, एसपी साहब प्रोसेस है, डीजीपी साहब प्रोसेस है। न्यायालय को तय करना है कि कौन दोषी है, कौन नहीं। और ये डीआईजी साहब और एसपी साहब, चाहे जो लोग भी साहब हैं, ये जितना भी घटना को मोड़ने का प्रयास करेंगे, हमारे जैसा लोग, आपके जैसा लोग, निष्पक्ष पत्रकार लोग और निष्पक्ष समाज सेवा से जुड़े लोग जब तक जिंदा है तब तक इनको न्याय मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग पहले दिन भी कह के गए थे, पहले दिन कुछ मीडिया के लोग सवाल किए थे कि आप लोग इनको आर्थिक मदद क्या कर रहे हैं, या इनको, इनकी गरीबी बहुत ज़्यादा है, इनके परिवार में आप लोग क्या सहयोग कर सकते हैं। उस दिन स्थिति ये थी कि इनके परिवार में कोई बात करने वाले नहीं थे। 4-6 लोगों को गोली लगी है, 2 लोगों की बॉडी सामने पड़ी है, 4 लोग उस दिन हॉस्पिटल में थे, कोई ब्लड रिलेशन वाला नहीं था। हमने कहा था कि 2 दिन और इंतजार कीजिए, हम आएंगे, परिवार से मिलेंगे और जो बन पाएगा हम लोग आर्थिक मदद करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे आर्थिक मदद के लिए। और इसीलिए आज आए हैं और इनकी लड़ाई न्यायालय में भी हम लोग लड़ेंगे, किसी के भरोसे हम लोग नहीं छोड़ेंगे। 4 दिन बीत गए मगर कोई भी सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं धरना पे। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि लोग या जनप्रतिनिधि के लोग, जनप्रतिनिधि के दाहिने बाएं लोग धरना पर बैठे हुए फोटो लेकर, वो अपराधी और अपराधियों, इस अपराध में संलिप्त लोगों की फोटो दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये भाजपा के नेता के साथ में बैठा हुआ है।
ये तो भाजपाई हो गया। तो कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, जदयू का हो, राजद का हो, क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आए, यहाँ के स्थानीय विधायक आए, उनका भी स्टेटमेंट वही गोलमोल हमने देखा है। वो सरकार पर दोषारोपण, कल हमने देखा एक माननीय केंद्र में मंत्री हैं, वो आए, 25 बार पूछा गया एक मीडिया बंधु के माध्यम से कि आप इनको आर्थिक मदद करवा रहे हैं क्या, कोई इनके नौकरी के लिए भी मांग सरकार के पास रखेंगे क्या? तो हम कौन होते हैं नौकरी देने वाले? तो किस लिए आए हैं? फोटो खिंचाने के लिए? लोग हर्षोल्लास में नाचे गाए कि भगवान का दर्शन हो गया, आप आ गए, प्रभु का दर्शन हो गया, बहुत खुश हो गए हम लोग। आपके जैसा चेहरा हम लोग नहीं देखे थे, लखीसराय का लोग नहीं देखा था। क्यों आए थे आप? क्यों आए थे? ब्राह्मण समाज के और बहुत सारे नेता हैं, मगर उनके कानों में अभी तक जू नहीं रहेंगी, जो सत्ता पक्ष में है खासकर। नेता है ना, संसद में बैठकर वो ठाकुर का कुआं गिराने वाले लोग, ऐसे ऐसे नेता हैं। मुर्दों को नेता की गिनती, मुर्दों को नेता में गिनती मत कीजिए। नेता की संख्या नहीं, हम जिंदा लोगों को नेता, जिसके भीतर लीडरशिप की क्षमता हो, नेतृत्व की क्षमता हो, वही नेता होता है। ये सब नेता नहीं है, ये सब नाक के नेता हो चुके हैं। इनके भीतर कोई क्षमता नहीं है, ये केवल चमचागिरी कर सकते हैं, ये केवल दुम हिला सकते हैं। इनके भीतर कुवत नहीं है कि इनके घर में घुसकर इनकी बहन बेटियों का बलात्कार कर दे और सत्ता पक्ष के लोग, सरकार में बैठे लोग कहे कि चुप, एक शब्द नहीं बोलना है, एक शब्द नहीं बोलेंगे। इनको कुर्सी इतना प्यारा है। इनके सगे भाई की हत्या कर दी जाएगी और इनका आका ऊपर से आदेश करेगा चुप, एक शब्द नहीं बोलना है। इनकी कुवत नहीं है कि एक शब्द बोलेगा, चूंकि इनकी कुर्सी चली जाएगी, अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, अगली बार संसद भवन नहीं भेजा जाएगा। आशुतोष जी, एक अहम सवाल है कि मृतक जब यहाँ आप आए हैं, उनकी पत्नी मेघा कुमारी जो नाम है, उन्होंने जो FIR लिख के थाना में दिया, अब तक उनके अनुसार आवेदन जो दिया गया थाना में FIR अलाउड नहीं किया गया, पुलिस अपने मनमर्जी से FIR किया है, इस पर आपकी क्या रणनीति होगी? तो FIR की कॉपी अभी जो प्रशासन ने अपनी तरफ से जो FIR दर्ज किया है, उसकी कॉपी उपलब्ध हुई है इनको क्या? उसकी कॉपी इनके पास है? नहीं उपलब्ध। तो पहले तो वो कॉपी उपलब्ध हम लोगों को करानी होगी कि प्रशासन ने क्या FIR दर्ज किया और इन्होंने एक जो अपने तरफ से जो दिया था वो क्या दिया है। दोनों चीज़ों को देखना होगा एक बार। और अभी चूँकि पहले दिन जब घटना घटी थी, हम उसी दिन पहुँचे थे और यहाँ ASP साहब से मिले थे। उन्होंने जिस हिसाब से बातें कही थी कि हम इस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, उस दिन हमें लगा कि नहीं, संतोषजनक कार्रवाई हो रहा है। लेकिन ये 4 दिन बीतने के बाद भी अब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, प्रमुख हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इसमें ढीलासिली की जा रही है। दलित जब कोई मरता है तो बुलडोजर चला दिया जाता है, ब्राह्मण मरा मर कुछ नहीं हुआ, 4 दिन बीत चुका है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम मौत के बाद भी लोग जाति देखना शुरू कर देते हैं कि दलित मरा है कि पिछड़ा मरा है कि अगड़ा मरा है कि कौन मरा है। हालांकि इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो शायद परिवार को न्याय मिलने में और देरी होगी। इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बहुत इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है कि किसी का परिवार मारा जा रहा है, किसी के घर में नरसंहार हो जा रहा है और वहाँ पर हम जाति देख रहे हैं, वहाँ पर हम अपनी राजनीति से रोटी सेकने आ रहे हैं, वहाँ पर हम इस नीयत से आ रहे हैं कि बढ़िया मौका मिला है, अबरी विधायकवा के हरा देंगे, बढ़िया मौका मिला है, अबरी संसदवा के जितने नहीं देंगे। इससे गिरा हुआ मानसिकता और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा गिरा हुआ सोच और क्या हो सकता है कि अच्छा मौका मिला है सांसद को फंसाने का, अच्छा मौका मिला है विधायक को फंसाने का। विधायक अलग पार्टी से हैं, सांसद अलग पार्टी से हैं, दोनों के चमचे लड़ रहे हैं, दोनों के चमचे बेलचे लड़ रहे हैं और पीस रहा है परिवार, दब रहा है। मुख्य मामला क्या होना चाहिए हमारा? हत्यारे की किसी भी सूरत में गिरफ्तारी हो, जितना जल्द हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसको फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। नरसंहार का मामला है, मर्डर नहीं है, डबल मर्डर नहीं है, नरसंहार है। 3 हत्या हुई, अभी और भी लोगों की जान जा सकती है जो क्रिटिकल कंडीशन जो बना हुआ है वहां पर। नरसंहार का मामला है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। इसमें कोर्ट को स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए, फिर भी प्रशासन को अपने तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात है कि इस परिवार की स्थिति यह है जो हमने पूर्व में बताया।